Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञैनैवोपजहुवति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञे नैवो उपजहुवति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञनैव उपजहुवति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण हमको इस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अब यहाँ से भगवान ने पहले जो 5 श्लोक बोले कि किस तरह से कर्म करते हुए भी हम अकर्म को प्राप्त कर सकते हैं, तो लास्ट में भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यज्ञार्चरतः। यज्ञ के निमित्त जब कार्य करते हैं तो उनके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न मन में विचार आता है, भगवान आप जो यज्ञ बोल रहे हो वो तो बिल्कुल ही अलग है। हमने जो यज्ञ देखा है वो तो बहुत अलग है। लोग तो आहुति डालते हैं, यज्ञ की वेदी बनाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब भगवान श्री कृष्ण बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं। तो ये आने वाले 8 श्लोक जो है वो भगवान बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यज्ञ केवल द्रव्य से होता है, मतलब सामग्रियों से होता है। बहुत सारे यज्ञ ज्ञान यज्ञ भी कहलाते हैं। गृहस्थ किस तरह से यज्ञ करते हैं वो बताएंगे। एक ब्रह्मचारी कैसे यज्ञ करता है वो बताएंगे। तो इस तरह से भगवान आने वाले 8 श्लोकों में यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं। तो पहला श्लोक जो है इस प्रकरण में वो बताते हैं कि जो योगी लोग है, जो कर्म योगी है, वो क्या करते हैं, बहुत देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा के द्वारा यज्ञ करते हैं। तो ये बोला कि जब वो पूजा करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। और कुछ ज्ञान योगी क्या करते हैं, प्रणव का जाप करते हैं, ओम, इस तरह से। और वह भी क्या कर रहे हैं, इस तरह से ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पिछला जो श्लोक है उसमें जब बताया था कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कार्य करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। और ऐसा यज्ञ जो भगवान की ओर जाता है वही हमें इस संसार के बंधन से मुक्त कराता है। पर और जो उस वक्त के यज्ञ है उस बात को भगवान यहाँ पे ध्यान करते हुए बताते हैं कि और भी तरह के यज्ञ है। कुछ यज्ञ जो अन्य देवताओं के प्रति होता है उसमें परिणाम तो मिलता है, और जो परिणाम मिलता है वह हमें इस संसार में बांध देता है।
अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो कहाँ यज्ञ करेंगे, यज्ञ के लिए तो पंडितों को बुलाना पड़ेगा, बहुत खर्चा होता है। तो भगवान अपने आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि गृहस्थ किस तरह से यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं बिना किसी द्रव्य के, और वह किस विधि है, वह विधि हमें भगवान आगे बताएंगे। तो हर एक व्यक्ति जो शास्त्र के अनुकूल कार्य करते हैं वे सभी किसी न किसी तरह का यज्ञ करते हैं। और भगवान फिर आगे बताएंगे जो यज्ञ करता है वह प्रसन्न रह सकता है, जो यज्ञ नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, उसके लिए ना ये लोक सुखदायक बनेगा न आने वाला लोक ही सुखदायक बनेगा। तो मुख्यतः हमें हमारे जो कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाना, जो कि कर्तव्य शास्त्र के द्वारा बताया गया है। अभी चोर बोलेगा मेरा तो कर्तव्य है चोरी करना, तो ये यज्ञ नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य है। कई व्यापारी बहुत सारी चीजों में मिलावट करके बेचते हैं, तो वो बोलेंगे जी मैं तो व्यापार करता हूँ, मेरा तो धंधा ही ऐसा है, तो यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ की वजह से और अपने को फायदा पहुंचाने की वजह से अन्य लोगों को धोखा देते हैं। तो हमें जब कोई कार्य करना है वो शास्त्र के अनुकूल करना है, शास्त्र में जैसे बताया गया उसके अनुसार करना है। अब कई लोग बोलेंगे जी शास्त्र तो इतने सारे हैं, जिनको इसमें 108 तो उपनिषद आते हैं, हम तो पढ़ते पढ़ते तो हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे समझना है। तो भगवान ने बहुत कृपा करके हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया, केवल 700 श्लोक, उसमें जीवन का जो सारे कर्तव्य कर्म कैसे करना चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी ये भगवत गीता तो बहुत भारी है, किताब खोलते हैं तो नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और अलग अलग एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है। कभी ब्रह्म बोलते हैं, कभी पर ब्रह्म बोल देते हैं, कभी योग का मतलब ऐसा बोल देते हैं, कभी योग का मतलब ऐसा बोल देते हैं। तो क्या करें? और दूसरा ये है कि इतने सारे नियम बता दिए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि भगवत गीता कैसे आरंभ करें। तो भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भागवतम प्रदान करी। श्रीमद् भागवतम क्या है? वह भी समस्त शास्त्रों का सार है। तो उसमें और भगवत गीता में क्या अंतर आ जाता है? उसमें सबसे बड़ा अंतर यह आता है, मुख्यतः दोनों एक ही है। एक बताता है सिद्धांत कि किस तरह से कार्य करना है, और एक बताता है कि उसके प्रति क्या किसी ने पहले कुछ कार्य किया है, या एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप बताइए, तो आप कहते हैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला मन मना भव मद भक्तो, मन को मेरे में लगाओ। अब कैसे लगाना वो हमें नहीं मालूम, तो भागवतम के पन्नों पे चलते हैं तो हमें महाराज अम्बरीश की कथा पता चलती है कि इस तरीके से हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो वास्तव में भगवत गीता और भागवतम दोनों आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। और कैसे अध्ययन करें? भगवान के भक्तों के संग में, नहीं तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मतलब बनाकर और कुछ भी चीज समझ जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि भक्तों के संग में हमें भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। और क्या भक्तों की क्या आवश्यकता है जी? हम अकेले पढ़ लेंगे जी, मैं और मेरा भगवान बस बहुत है, और क्या चाहिए हमको? कि भाई ये भगवान की भक्ति जो घाटी है, चढ़ाई बड़ी कठिन है, लोग आधे रास्ते में छोड़ देते हैं।
कि बात तो सही है, तो क्या करें कि कोई ट्रैक्टर जा रहा हो तो पीछे आप पकड़ लीजिए, तो आपको साइकिल का जोर नहीं पड़ेगा, वो ट्रैक्टर की वजह से आप बड़े आराम से घाटी पे चढ़ जाओगे। ऐसे ही अकेले जब भक्ति करते हैं तो बहुत कठिन है। अभी सुबह सुबह उठ के जप करना है तो मन बोलेगा, अरे कितने दिन से सुबह सुबह जप कर रहे हो, आज तो आराम कर लो, ठंड बहुत हो रही है, रज़ाई से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। पर देखते हैं बाकी भक्त लोग भी जप कर रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो भक्तों के संग में भक्ति बहुत आरामदायक हो जाती है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। अभी हम चौथे अध्याय तक पहुंच चुके हैं। लगभग एक अध्याय में 50 श्लोक माने तो लगभग 200 श्लोक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। कैसे किया? भक्तों के संग में। कितने आराम से हो गया, हर श्लोक को हमें समझ में आ रहा है। पहले तो भगवत गीता खोलते थे और खत्म हो जाती थी और हमें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है। इसीलिए बोला भक्तों के संग में रहकर और भगवान की भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान जो आने वाले श्लोकों में 8 श्लोकों में बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।